ये मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। और रोते रोते मैया को थोड़ा नींद का झोंका आ जाता है प्यारे। जैसे ही झोंका आया इतनी देर में महाराज उत्तानपाद के घोड़ों की आवाज आई और घोड़ों की जैसे ही आवाज आई मेरे प्रिय भक्तों, और महाराज ने कुंडी को खटखटाया तो देखा मैया सुनीति एकदम से बहरा करके उठी और क्या कह रही है भैया। तत्काल सुनीति उठ खोए, तत्काल सुनीति उठी खुशी, घास का बिछोना डाल दिया। आंखों से अश्रुधारा बह रही है और अश्रुधारा को बहते बहते उनके चरणों का स्वागत किया और क्या किया है। आज महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति का वार्तालाप हुआ। मैया की दशा देख करके महाराज को बहुत खेद हुआ। महाराज कहने लगे रानी तुमने ये दशा क्या बना ली है। मैया सुनीति कह रही है पिया, पिया आपसे ज्यादा मेरे बारे में और कौन जानता है। मैंने कभी आंखों को ऐसे नहीं खोला जिस समय आपके दर्शन न हुए हों। आज आपको अवगत भी है कितने समय से मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा और आप पूछ रही है हाल क्या बना लिया है। महाराज उत्तानपाद ने कहा रानी मैं घर गया था तो घर के दरवाजे बंद थे इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है रानी। महारानी सुनीति कहने लगी पिया मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता होगा। यह तीरात सुहाग की यही राग संपन्न, इसी गर्व से ध्रुव सरिस भक्त हुए उत्पन्न। आज महाराज उत्तानपाद ने
रति क्रिया को किया और करने के बाद महलों के पास गए। वो ही रात थी जहां दोनों बेटों का गर्भ धारण हुआ। इधर सुरुचि उत्तानपाद का वार्तालाप हुआ और आगे दोनों के एक एक पुत्र की प्राप्ति गर्भ के अंदर चली जाती है। मेरे गुरु भक्तों, ये भगवान का आशीर्वाद था। इधर सुनीति मैया के उधर में एक पुत्र रतन पल रहा है, उधर सुरुचि के में ये देखो सौभाग्य की बात है, ये कर्म की रेखा है। धीरे धीरे समय बीता, दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद महाराज उत्तानपाद को पता चला कि सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और सुरुचि ने भी। तो महाराज फूल से बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन बंदिश की थी कि महाराज के दोनों पुत्र महलों में नहीं पल पाए। आज उस झोपड़ी वाली रानी का वो पुत्र था, उसका नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम ध्रुव पड़ा। रानी सुरुचि के जो गर्भ से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम पड़ा है। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए और पाठशाला ग्रहण करने के लिए जा रहे, विद्या ग्रहण करने के लिए। एक दिन जिक्र हुआ, बच्चों में जिक्र कर दिया कि ध्रुव, ये जो उत्तम है वो तुम्हारा भाई है और उत्तम ये जो ध्रुव है वो तुम्हारा भाई है। दोनों बच्चे आपस में अचरज करने लगे और एक बार उन्होंने स्पष्ट कर लिया कि आखिरकार ये बोलते क्या है सभी बच्चे। आकर के मैया से पूछा, माँ मैं जान सकता हूं कि मेरे पिता कौन है? ध्रुव ने जवाब किया मैया से। सुनीति बोली, बेटा हैं तुम्हारे पिता लेकिन नाम के हैं। आज दोनों भाई कुशल पूर्वक पढ़ रहे हैं। एक दिन का जिक्र आया, ध्रुव के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। कहा कि मैं आज अगर मेरे पिताश्री हैं, सब कहते हैं बच्चे तुम्हें अपने पिता के आंगन में जरूर खेलने के लिए जाऊंगा। आज ध्रुव लाल वहां से महाराज उत्तानपाद के महलों की तरफ चलते हैं तो महाराज उत्तानपाद ने देख लिया और देख करके क्या किया, उत्तम बैठा हुआ था गोद में तो उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को गोद में ले लिया। प्यारे दुलार किया। इतने में सुरुचि के पास सूचना पहुंची कि महाराज ने तो आज बड़ा अनर्थ कर दिया है, राजकुमार उत्तम को गोद से नीचे उतार दिया और वो झोपड़ी वाला उनका सुनीति का जो लाल है, भिखारी है, उससे गोदी में बिठा लिया है। सुरुचि पहले से ही कर्कशा स्वभाव की थी तो आकर के महाराज से बोली, महाराज क्या हुआ? महाराज एकदम से चौंक गए। रानी कहने लगी, इस गधे को सर पर क्यों बिठाया है? महाराज आपकी बुद्धि कहां गई है? ये आपकी गोदी योग्य नहीं है। और एकदम से झटका मारा और सुरुचि ने बेटा ध्रुव को नीचे कर दिया। महाराज कुछ कह न सके, चुपचाप से ये नजारा देखते रहे। ध्रुव आगता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ और चिंता करता हुआ मैया सुनीति के पास पहुंचा और कहने लगा, माँ। तो मैया ने देखा कि उसका बेटा दुखी है और रो रहा है तो मैया ने एकदम से उठा करके कलेजे से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तुझे किसने कष्ट दिया है? ध्रुव कहने लगे, माँ सभी कहते थे कि तुम्हारे पिता हैं, राजा साहब तुम्हारे पिता हैं, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ? दूसरी माँ आई, उसने मुझे झटके से पिताश्री के गोद से उतार दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आज मैया रोती हुई कहने लगी, भैया शिवम, ओ
दुखियारी के दुखी लाल तेरी मैया नहीं समझाई रे। बन गई भूलन दाता ढूंढ गयो याद सुनी थी जोर से याद वो भैया आज सुनी तीखे आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे प्यारे। दुख तो सभी को होता है, जब किस्मत की रेखा बदलती है तो ये हर किसी से सहन नहीं होता। आज सुनीति ने उस बेटा को समझाया और कहा कि तुम जिस पिता की गोद में बैठने चाहते हो ना, वो तुम्हारे वास्तविक पिता नहीं है बेटा। ध्रुव कहने लगा, माँ वास्तविक पिता नहीं है तो मेरा वास्तविक पिता कौन है? आज मैया सुनीति समझा रही है प्यारे। माता बहनों एक बात याद रखनी चाहिए, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हम ही माता सहित निर्माता होते हैं बच्चों की। आज मैया सुनीति कहने लगी, बेटा तुम जिस पिता को रो रही हो ना, वो पिता नहीं है। रो रो कर ध्रुव ने कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ माँ ने कहा अब मत रो नालाल। और माँ कह रही है तुम्हारे पिता वो नहीं है। जैसे ये शब्द ध्रुव ने सुना मेरे प्रिय भक्तों, तो कहने लगा मेरा पिता है कौन, तो ये बता दो माँ। माँ क्या कह रही है भैया से वो? ध्रुव बोला बस माँ रहने दो, अगर तूने कहा तेरा पिता वो नहीं है तो तुझे बताना होगा मेरा पिता कौन से है। ध्रुव बोला बस माँ रहने दो, मैं उसी पिता पर जाऊंगा। जो ध्रुव हूँ तो ध्रुव पद पाकर आजीवन भर ध्रुव पाऊंगा। ओ भैया
जग में जाऊं करियो सारा ध्यान मेरा माता बोली एकमात्र सुंदर नजारा हो जैसा मिलेगा पूछ रहा है तो सुन बेटा वो तुझ में है वो मुझ में है इस घर में है इस भास में है इस नभ में है इस कल में है पृथ्वी में और आकाश में आज ध्रुव को मां समझा रही है, कह रही है जिस पिता की बात कर रहे हो तो वो तो सर्वव्यापक है, कड़ कड़ में वास करने वाला वो पिता तुम्हें जिस दिन गोद में ले लेगा बेटा उस दिन तुम्हें संसार की किसी गोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात ये बताओ, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है, हैं? नहीं आ रही? अगर कथा समझ में आ रही हो तो हाथ उठा दो और नहीं आ रही हो तो नीचे रखते रहो। महाराज क्या कह रहे हैं? परीक्षित महाराज आपको समझ में आ रही है? अच्छा तो सही है, बोलिए गोविंद भगवान की। तभी तो सभी से पूछ रहे हैं, बोलिए संत भगवान की। आप क्या कह रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। बहुत सुंदर तालियां बजाओ परीक्षित महाराज के लिए। परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं जो इस संसार में ज्यादा से ज्यादा सताया जाता है, जिसकी परीक्षा ज्यादा ली जाती है, भगवत प्राप्ति उसी को होती है, उसी को गोविंद के दर्शन होते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। एक सुंदर सा भजन सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे।